हाय दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू एड्यूरो 10th। मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ और एक नई वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हमें कौन सी बुक्स क्लास 10th के लिए फॉलो करनी चाहिए। एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो का कि ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 10th में कोई भी कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन्स नहीं लगा रखे। जिन बच्चों ने लगा रखे हैं वो इस वीडियो को इग्नोर करें प्लीज़, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में जो बुक्स मैं बता रहा हूँ वो भी फॉलो करोगे, अपने ट्यूशन्स या कोचिंग सेंटर्स के मटेरियल को भी फॉलो करोगे, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। इसलिए ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोई भी कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन्स नहीं लगा रखे हैं और उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, क्लास 10th में आप थ्योरी तो आपके टीचर्स पढ़ा देंगे, आप नोट्स बना के पढ़ लोगे, लेकिन थ्योरी से के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप क्वेश्चन सॉल्व करके। अब क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेंगे? हमें कोई एक ऐसी किताब चाहिए जो हमें बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करके दे, वो क्वेश्चन सिलेक्ट करके दे जो हमारे क्लास 10 के बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के लिए मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी दो पब्लिकेशंस बताए थे, एक था ओसवाल और एक था एडुकार्ट। तो मैं उनके ही आज क्वेश्चन बैंक्स आपके सामने लेके आया हूँ आपको उनका क्विक रिव्यू देने के लिए, ठीक है। तो अभी हम रिव्यू के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास दो बुक्स हैं। एक ओसवाल, मैंने अपनी थ्रू आउट द 10th की जर्नी में सिर्फ ओसवाल को ही फॉलो किया है। एडुकार्ट की मेरे पास सिर्फ एक बुक है जो कि मैंने लास्ट टाइम पे ली थी, और मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये बुक आप लास्ट टाइम पे लो। हाँ, दिसंबर में ले सकते हो जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, तब आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। और ये बुक है प्रयास, एडुकार्ट पब्लिकेशन है और प्रयास बुक है। ये हमारे दिगराज सर और प्रशांत भैया की बुक है। इसके लिए भी मैं आपको आज बेनिफिट्स बता रहा हूँ। तो चलिए हमारी बुक्स के रिव्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये है कुछ बुक्स जो मुझे आपको दिखानी थी। ये ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से और ये एडुकार्ट का प्रयास की बुक है। पहले हम बात करेंगे ओसवाल के ऊपर। तो ओसवाल की मैंने 3 बुक्स परचेज़ की थी, 3 क्वेश्चन बैंक्स परचेज़ की थी। एक है सोशल साइंस की, सेकंड है इंग्लिश और थर्ड वाली जो है वो है साइंस। आपको साइंस और एसएसटी ये 2 बुक्स कलर में दिख जाएगी, पूरी कलरफुल दिख जाएगी। जो इंग्लिश की बुक है वो आपको पर्पल एंड वाइट एंड ब्लैक में दिखेगी। तो इसकी क्वालिटीज़ के ऊपर बताता हूँ मैं आपको। मैं साइंस की बुक ले लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, साइंस की जैसे बुक मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें, इस बुक में आपको जो मोस्ट स्पेशल चीज़ जो मिलेगी ना वो है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जिसके द्वारा पता लगा सकते हो कि पिछली बार जो सीबीएसई में क्या पूछा गया था और इस साल क्या आ सकता है। फिर इसमें आपको रिवीजन का प्लानर मिलता है, सॉल्व पेपर मिलते हैं 2025 के। सिर्फ दिल्ली का ही सेट नहीं, सभी सेट मिलते हैं आपको इसमें। और ये सब चैप्टर्स हैं, इन सब चैप्टर्स के ये कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, और इसमें आपको रिवीजन नोट्स मिलते हैं जिससे आपको रिवीजन कर सकते हो। फिर मोस्ट स्पेशल चीज़ जो आपको इसमें मिलती है वो है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। इस बार आपको पता ही होगा, जैसे सीबीएसई ने 50% जो पेपर था वो कॉम्पिटेंसी बनाया था। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कुछ अलग नहीं होते, वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं उसी के सिर्फ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में पूछते हैं वो क्वेश्चंस। इसमें आपको, इस बुक में आपको सिलेबस में मिल जाएगा और इस सिलेबस से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आप अच्छे से पता लगा सकते हैं। और हाँ, इसमें और एक स्पेशल चीज़ जो है, हर एक चैप्टर के यहाँ पे टाइमिंग्स लिखी हुई है कि मैक्सिमम टाइम आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, इस पूरी क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करने के लिए कितना लगना चाहिए। 3 hours 53 minutes, सॉरी मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने हैं 53, ऐसे आपको बता देते हैं ये। और एक जो चीज़ इसमें एरर और करेक्शन है, जैसे यहाँ पे जो बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं वो भी इन्होंने बता रखी है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी इन्होंने बता रखा है। आप देख ही सकते हैं क्वेश्चन की क्वालिटीज़ और कॉन्सेप्ट कौन से लग रहे हैं यहाँ पे वो भी इन्होंने बता दिया। तो आपको अगर
आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो आप वो स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ सकते हो रादर देन कि पूरी नोट्स को वापस आप गो थ्रू कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो उन्हीं नोट्स का। ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ की, टॉपर किस तरीके से लिखते हैं उनके इन्होंने स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं। यही सेम चीज़ उन्होंने इंग्लिश की बुक में, सोशल साइंस की बुक में, इंग्लिश में इन्होंने आपको ग्रामर, पैसेज, राइटिंग सब दे रखा है। जैसे ये एसएसटी की बुक है, एसएसटी की बुक में माइंड मैप्स, इंग्लिश की बुक में पोइट्रीज की जो थीम्स है वो सब आपको इन्होंने दे रखे हैं। वैसे ही इन्होंने साइंस की बुक में भी आपको फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं। ये देखिएगा, मैंने इन बुक को सॉल्व करके देखा है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इन्होंने इसके पीछे सेल्फ असेसमेंट पेपर्स कि आपको कितना समझा है इसमें से, आप क्या बोर्ड के लेवल के अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो क्या आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, वो इन्होंने आपको बता रखा है। ठीक है। तो ओवरऑल ये बुक्स जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपको सभी दे रही है और आप सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड ना रहते हुए आप इससे एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और इन बुक्स में आपको प्रैक्टिस पेपर जो मिलते हैं बुक के लास्ट में, कुछ इसमें जैसे साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री के एंड में उसकी पूरी क्विक रिवीजन करने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं और ये लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। और ये 2026 के लिए तो अभी जो लेटेस्ट बुक्स आएंगी ओसवाल की फॉर एग्ज़ाम 2027, तो आप वो परचेज़ करिएगा। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपके अगर आजू बाजू के स्टोर पे मिल रही है ये बुक, वो भी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से है, तो आप उनसे ले लीजिएगा। लेकिन जैसे कि अभी 10th का स्टार्टिंग है, तो मोस्ट ऑफलाइन शॉप्स पे ये बुक्स अवेलेबल नहीं होती है, तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अटैच कर दूंगा इनका। और हाँ, मैंने एक गलती करी थी, मैंने मैथ्स के लिए आर.डी. शर्मा परचेज़ कर ली थी। आर.डी. शर्मा आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत बेहतरीन बुक है वो। लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप पूरी बुक को सॉल्व कर सको, तो आपको चाहिए सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है आने की। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ओसवाल बुक्स के ही मैथ्स का आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। अब हम आते हैं हमारी प्रयास पुल आउट शीट्स के ऊपर। इस बुक की खासियत यही है कि ये बुक जो है, ये फोल्डर जैसा मिलेगा आपको, इसमें एक बुक रहती है। ये बुक प्रयास पुल आउट शीट्स है, मतलब इसमें जो है सब शीट्स है, यहाँ से आप पुल कर सकते हो इसे। इसके साथ आपको फोल्डर जो मिलते हैं वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के। जैसे अगर आपके एग्जाम आ रही है तो आप वीक टॉपिक्स में से जो पुल आउट शीट्स है उनको निकाल के आप रिवीजन कर सकते हो। इसमें आपको सॉल्व करना है PYQ, जैसे CBSE 2023 इन्होंने PYQs भी रखे हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के आगे इन्होंने कुछ ऐसे निमोनिक्स जैसे बना रखे हैं, जैसे क्रॉस का साइन। और हाँ, ये 21 डेज़ का प्लानर मिलता है आपको इसके साथ, तो आप दिसंबर में ये खरीदिएगा और 21 डेज़ के हिसाब से ही इस बुक को कंप्लीट करिएगा। इन्होंने और कुछ ऐसे सब दे रखे हैं और इसी एक ही बुक के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश सब मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ आपको NCERT चीट बुकलेट भी मिलेगी, जो आपको एंड टाइम पे जब आपका CBSE का बोर्ड एग्जाम होता है तो आपको रिवीजन करने में बहुत मदद देगी। और इनकी जो NCERT बुकलेट्स होते हैं उनमें हर एक लाइन कवर्ड होती है NCERT, तो आपको बार बार NCERT को देखने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ आपको एक वीक टॉपिक्स ट्रैकिंग कार्ड भी मिलता है, जिससे आप ये ट्रैक कर सकते हो कि किस में, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस टॉपिक में आप वीक हो। ऐसे आपको यहाँ पे खुद को मार्क्स देने होते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छी है। और ऐसे न्यूमोनिक्स जैसे ये क्रॉस का साइन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ना, ऐसे दिए हुए। उसी के साथ आपको ट्रैकिंग कार्ड्स भी दिखा देता हूँ मैं। ये उन्होंने सॉल्यूशन बुकलेट भी दी होती है, जब आप सॉल्व करते हो तो खुद से ही चेक करने के लिए इन्होंने सॉल्यूशन बुकलेट भी दे रखी है। फिर ये ट्रैकिंग कार्ड्स आते हैं कुछ, यहाँ पे वर्कशीट नंबर, फिर टॉपिक जैसे
एसएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें इन्होंने दे रखी, ठीक है। और कुछ ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग शीट्स, वीक शीट्स के फोल्डर्स मिलते हैं, आप ऐसे पुल आउट करके इसमें लगा सकते हो। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें भी आपको वही क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो आप तो जानते होंगे कि पीके भैया और दिगराज सर को लीकर ऑफ सीबीएसई का टाइटल दिया जाता है, मतलब वो जो क्वेश्चंस बता दें उनके आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इस प्रयास की बुकलेट में भी वही उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसका अगर आप प्राइस देखो तो नॉर्मल जो आता है वो 700 के आसपास आता है कुछ, लेकिन अगर आप लास्ट में परचेस कर रहे हो तो नेक्स्ट टॉपर्स जो है वो इस पर कोई डिस्काउंट लगा देती है, तो आप इसे 500-400 के इसमें बाय कर सकते हो। मैंने इसे कम प्राइस में बाय किया था। और अगर आप ओसवाल की जो क्वेश्चन बैंक है उनका देखोगे तो ये भी आपको कुछ अराउंड 600 रुपये की पड़ जाएगी, 600-700 रुपये। लेकिन ये जो बुक्स की प्राइस है ये वर्थ इट है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोचिंग लगा रखी है और आपको कोचिंग का मटेरियल मिलता है तो आपको ये बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर होगा कि हमें कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो मैं आपको मिलूँगा और एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए हाँ, विद द नोट कि 10th को बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और इसे एक सक्सेसफुल क्लास बनाएंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय।